सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह गंगाधर के यहाँ मजदूरी करता था। उसकी पत्नी सुनीता एक बड़े जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने बेटे रामू के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो हमेशा ठंड के समय -3 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा घट गया था, जिससे ठंडी भी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से सोनपुर गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे और परेशान थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो सुनीता, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंड में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे जमने लग रहे हैं। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। सुनीता, अब मैं काम पर चलता हूं, नहीं तो सेठ जी गुस्सा करेगा। रामू बेटा, तेरे पापा काम पर चले गए और मैं भी अब जा रही हूँ काम पर। तुम घर का ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, तुम जल्दी आ जाना। थोड़ी ही देर में सुनीता जमींदार के घर पहुंची। जमींदार, जो स्वभाव से बेहद कठोर और क्रोधी था, तभी जमींदार की नजर सुनीता पर पड़ी और वह सुनीता के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे सुनीता, इतनी देर से आ रही हो? तुम्हें पता भी है कि इस ठंड में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। काम की कीमत भी समझती हो? माफ कीजिए साहब, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। बस बहाने बनवा लो तुमसे। अगर अब से कोई काम में देरी हुई तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है मेरे पास। जमींदार की यह सब बातें सुनकर सुनीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप अपना काम करने ही जा रही थी। तभी वहां जमींदार की पत्नी ठकुरायन आ जाती है। क्यों डांट रहे हो उसे इतनी ठंड में? वो भी इंसान है, काम करने आई है। यही क्या कम है? आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है इसके ऊपर? तुम्हें नहीं समझ आता? ये लोग हमारी दया का फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये हमारी छाती पर बैठकर मूंग दाल आलू मटर सब पीसेंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे। सुनीता ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और अपने बेटे रामू की सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन उसके मन में जमींदार के व्यवहार को लेकर आक्रोश पनपने लगा। इधर मोहन ठंड से कांपते हुए गंगाधर के घर पर मजदूरी कर रहा था। गंगाधर अपने खेतों का काम कराने के लिए मोहन और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे मोहन, ठीक से काम कर रहा है या ठंड के बहाने बस सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्तखोरी बर्दाश्त नहीं करता। याद रहे, अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं कल 1 रुपया भी नहीं दूंगा। नहीं मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर जम से रहे हैं, लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा। आप चिंता ना करें मालिक। मोहन के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। सुबह से ही ठंड में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे रामू और सुनीता के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उनका सहारा है। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। मोहन ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन गंगाधर ने उसे और देर तक रोक लिया। मन ही मन गंगाधर को कोस रहा था, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गांव के लोग ठंड से कांपते हुए
अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। आग जलाना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि सूखी लकड़ियों की कमी हो गई थी। गरीब परिवार तो और भी ज्यादा परेशान थे। वे 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। सोनपुर की यह सर्दी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। शाम के घर लौटने के बाद सुनीता ने उसे रामू की तबीयत के बारे में बताया। मोहन ने रामू को देखा तो उसकी खांसी और ठंड से लाल पड़ा चेहरा देखकर चिंता में डूब गया। मोहन, कुछ भी करके जंगल से लकड़ियां लानी होंगी। अगर रामू को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, रामू की तबीयत बिगड़ती जा रही है। रात बहुत हो गई सुनीता, आज गंगाधर का काम करते करते, लेकिन जंगल जाना ही पड़ेगा। तुम रामू का ख्याल रखना। फिर मोहन आधी रात को लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। सुनीता की आंखें उसे पीछे से देखने लगी और उसका दिल दुआ कर रहा था कि मोहन सही सलामत लौट आए। सुनीता रामू के पास बैठी उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी। रामू की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी थी और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। रामू बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा अभी लकड़ियां लेकर आएंगे, फिर हम आग जलाएंगे और ये ठंड तुझे परेशान नहीं करेगी। बस थोड़ी हिम्मत रखो बेटा। राजू ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में दर्द और थकावट साफ झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पापा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा अभी आएंगे। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान सब ठीक करेंगे। सुनीता ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल घबराने लगा था। रामू की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने उसे सीने से लगाकर गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी कड़ी थी कि सुनीता की अपनी सांसें भी कांप रही थीं। इस बीच रामू की खांसी रुकने लगी। वह धीमे धीमे आंखें बंद करने लगा। रामू, आंखें मत बंद करना बेटा। देख बेटा, मैं यहाँ हूँ। रामू, आंखें मत बंद करना बेटा। देख, तेरे पापा आते ही आग जलाएंगे। तूने खाना भी नहीं खाया बेटा। आंखें मत बंद करना बेटा। लेकिन रामू अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। सुनीता उसे बार बार पुकार रही थी, लेकिन वह अब ठंड की चपेट में आ चुका था। रामू, उठ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। सुनीता ने रामू को जोर से सीने से लगाया और चीख चीख कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे सोनपुर को चीर रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही मोहन घर पर आया, वह देखा कि सुनीता बिलक बिलक कर रो रही है। दोनों पति पत्नी ठंड से हार गए थे। उनका बेटा, उनकी पूरी दुनिया अब नहीं रहा। उनके रोने की आवाज ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। ये ठंड सोनपुर के कई घरों को ऐसे ही दर्द दे रही थी। ये घर, जो कभी उनके बेटे की हंसी से गूंजता था, अब एक सुनसान खंडहर जैसा लगने लगा था। ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा था और उनके दिलों में बेटे को खोने का गहरा दर्द जम चुका था। सुनीता ने खाना बनाना बंद कर दिया। मोहन ने काम पर जाना छोड़ दिया। वे दोनों दिन रात बस एक कोने में बैठे रहते। रामू की यादों में डूबे हुए सुनीता अक्सर अपने बेटे के कपड़े हाथ में लेकर रोने लगती थी। शायद हमारा रामू हमारे साथ होता। भगवान ने हमसे हमारे बेटे को क्यों छीना? सुनीता, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं वक्त पर लकड़ियां ला पाता तो रामू को बचा सकता था। मैंने अपने बेटे को बचाने में असफल रहा। ठंड का कहर लगातार जारी था। उनके पास लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं और घर के कोने में रखा सारा सामान ठंड से बर्फ जैसा जम गया था। शायद अब हमारे पास भगवान के पास जाने का ही समय बचा है। यहाँ हमारी कोई ज़रूरत नहीं रही। हमारा बेटा हमें पुकार रहा होगा। हाँ मोहन,
अब इस जीवन में कुछ बचा नहीं। ठंड ने सब छीन लिया। मुझे भी अपने बेटे के पास जाना है। अब मुझे और सहन नहीं होता। वह दोनों ऐसा कहकर अलाव के पास बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह गांव वालों ने मोहन और सुनीता को घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने बेटे के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। सोनपुर के गांव वालों के लिए यह एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। उनका घर जो अब खंडहर बन चुका था, गांव के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस परिवार की कहानी सुनाते और कहते, ठंड से लड़ने के लिए हमें साथ रहना होगा। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और भी परिवार ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इस हादसे ने गांव वालों को गहरा जख्म दे दिया।